हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि ग्रुप में चल रहा है क्या कि टीसी के बारे में। टीसी लगेगा या सीएलसी लगेगा या एसएलसी लगेगा, ये सब। और फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में। और कुछ लोगों का ये भी क्यूरी है कि जो उनका बहुत ऐसा डिवीजन है, अगर जो मेल नहीं भेजेगा और उनके किस एड्रेस पे आएगा उसका डीवी का कॉल लेटर, परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आएगा। ठीक है, इस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, कोशिश करेंगे हेल्प करने का। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी या एसएलसी या सीएलसी बोला जाता है, तो उसका क्या बात है इसमें वो बताते हैं। सबसे पहले देखो, होता था कि जब ट्वेल्थ बेसिस पे सीएचएसएल के थ्रू जब पोस्टल असिस्टेंट का ज्वाइनिंग होता था, तो उस टाइम क्या था कि आपको एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगता था। ठीक है, जिसको आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। क्यों मांगा जाता था? उनको ये लगता था कि बंदा 12 पास करके एग्जाम दे के आया है। ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपका जो 10th पास हो गए या 10th पास हो गए तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देगा, जिसका यूज करके आप 12th 11th में जो नाम लिखाते हैं उसमें चला जाता है, वहाँ पे यूज हो जाता है। फिर अगर आप 12 पास आउट करके जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो ग्रेजुएशन के लिए यूज होता है। और ग्रेजुएशन जब पास आउट आप होंगे, तो अगर आप कॉलेज को छोड़ रहे हैं, जैसे एमए में एडमिशन लेने के लिए कहीं पे आप नाम लिखवा रहे हैं, तो वहाँ पे सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो अभी ग्रुप में बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, एसएलसी मांग रहा है, सीएलसी मांग रहा है। तो वैसा नहीं है। अगर आप जैसे अभी अपना ये जॉब ग्रेजुएशन लेवल से हुआ है, तो आपसे सीएलसी मांगा जाएगा कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक, तो आप अगर नेक्स्ट अपर लेवल में जैसे एमए में बीए किए और फिर एमए या एमएससी में नाम आप लिखा लिए, तो वहाँ पे वो यूज हो जाएगा। तो वहाँ वो चीज़ आप यहाँ इनको बता सकते हो कि मैं फर्दर स्टडी में इसको यूज़ किया हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपसे अभी ग्रेजुएशन ही पास हुए हो, आगे कुछ नहीं किए हो, तो आप कॉलेज से सीएलसी निकलवा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, कॉलेज आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देता है, वो मिल जाएगा। और अभी जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एसएलसी लगेगा, तो एसएलसी नहीं लगेगा, क्योंकि वो 10th या 12th पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन में जो आप एडमिशन लिए हैं, तो वहाँ पे यूज हो गया होगा। ठीक है, दूसरा है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, मेरे हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट भी ही हम लोगों का भी लिया था, और अभी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हाल फिलहाल में सीएचएसएल का ज्वाइन किया, उससे भी यही मांगा गया था। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आया है। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि सीजीएल 2022 से जो भी ज्वाइन करने जा रहा है उसको बहुत ही कंफ्यूजन है, छोटा छोटा हर एक पॉइंट पे कंफ्यूज है सब। ठीक है, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। देखो, सिंपली आप इतना जान लो कि आपको रिजेक्ट करने का उसके पास एक ये मौका रहेगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो एक्चुअल में आपके पास नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन का कुछ और अलग से ही कुछ दे दिए हो। ठीक है, तो ही रिजेक्ट हो गई। या नाम नाम में भी अगर आपका इशू है, जैसे नाम में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली एफिडेविट करवा के लेके जा सकते हो, और कोई भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट बनवा लो अगर। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए कुछ भी डरना नहीं है, या ना ही पैनिक होना है कि हाँ उधर ये मांग रहा है। और देखो, एक बात और है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सर्कल में जो मांगा वही आपको भी मांगेगा, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो किसी डिवीजन में मांगा है सेम चीज आपको ही मांगेगा। बहुत वेरिएशन रहता है। ठीक है, बहुत डिवीजन में भी क्या हुआ है, देखो कि उसका जो सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट है लेके रख लिया है कि वेरीफाई होएगा तभी मिलेगा। बहुत डिवीजन में ऐसा नहीं किया है। बहुत डिवीजन वाले घर से ही बोल रहे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाने, बहुत डिवीजन वाले बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ आने के बाद ही आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो सब जगह का अपना अपना रूल रेगुलेशन है, इसलिए वैसा कोई ग्रुप में अगर अचानक बोल देता है कि ये बनवाना है वो बनवाना है, तो वैसा अगर आपके पास नहीं भी है, जैसे बहुत लोग ऐसे बोले भैया कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मेरे पास तो नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सब छोटी मोटी चीज़ नहीं रहेगी तो आपको रिजेक्ट कर देगा या और कुछ करेगा, वैसा भी नहीं। हाँ, अगर जैसे आपको थोड़ा सा भी ये सब चीज़ में डाउट लगता है, तो अब आप अपने पास के ब्लॉक में जाके, जहाँ से आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए हैं, वहाँ से आप जाके पूछ लो कि ये बनता है, तो आप एक प्रोसेस में दे दो। ठीक है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोसेस में लगा दो, ताकि बाद में मान लो, देखो ये भी बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो होता क्या है कि आप लोग कंफ्यूज स्टेट में सबको पहुंचा देते हो। तो मेरे को भी लगता है कि यार अगर अभी हम बोल दे कि ना, क्योंकि देखो मुंबई जीपीओ में सीएचएसएल 2021 से हाल फिलहाल में इस चीज को लेके सबसे पूछे, सबने बोला कि ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक थर्ड थर्ड ऑप्शन अपने पास हमेशा रहता है कि मान लो बोल दिया लाने के लिए, तो आप अभी अप्लाई कर दो। कितने दिन में बनता है, मान लो बनने में जो भी टाइम लगे, अप्लाई किया हुआ रहेगा, तो मान लो अब डीबी में आए सब कुछ हो गया, बोलेगा क्या कि वो भी कुछ दिन में जमा कर दो, तो आपका अप्लाई किया हुआ रहेगा तो जमा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उतना भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत जगह, मतलब सीजीएल से भी बहुत जगह ज्वाइन किए लोग, लेकिन बहुत लोगों से बात हुआ
किसी ने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बोला, ये अभी सबको कुछ नया सब कुछ बोल रहे, ठीक है। क्यूरी और है सबों को कि भाई जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आएगा या फिर किस एड्रेस पे आएगा, परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिए किस या मेल पे आएगा। तो देखो वो आपका जो अभी एड्रेस पे जिस पे रह रहे हो तो कोशिश करता है उसी एड्रेस पे भेजने का, ठीक है। और मेनली अगर उस एड्रेस पे जिस भी एड्रेस पे वो सेंड करेगा तो वो तो आपके नंबर पे ट्रैकिंग आईडी आपका पता चल जाता है, क्योंकि जो बुक होता है ना, जैसे ही आपके नाम पे कोई चीज़ बुक होगा तो वो आपको मैसेज मोबाइल में आ जाएगा, क्योंकि आपके नंबर से वो लोग कर देता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता चला, मान लो 100 लोग हैं आपके डिवीजन में, 2 4 5 लोगों को नहीं भी पता चलता है और 90 लोगों को 95 लोगों को आ जाता है, तो आप उन लोगों से कांटेक्ट में रहना, आप ऑफिस बात कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपके पास अभी तक लेटर नहीं आया है, ठीक है। या फिर देखो कोशिश करेगा लगभग वो आपको लगेगा कि किस एड्रेस पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो आपका जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाता है, ठीक है। या कभी कभी ऑफिस ये भी करता है कि दोनों अगर एक एड्रेस पे भेजा नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है, जैसे मतलब होता क्या है कि जो अपना पोस्टमैन पहुंचेगा वहाँ पे पूछता है आसपास के आदमी से कि यहाँ पे ये लोग रह रहे कि नहीं, तो वहाँ पे डोर क्लोज अगर रहेगा तो डोर क्लोज का ऑप्शन देके वो लोग भेज देता है, रिटर्न कर देता है। जैसे ही ऑफिस आएगा तो ऑफिस को पता चल जाता है कि इस एड्रेस पे नहीं रह रहा है, जो आपका दूसरा कोई एड्रेस रहेगा तो उस पर भेजता है, ठीक है। इसलिए ये सब बातों से डरना नहीं है कि क्या होगा, मेरे घर पे लेटर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये सब किसी भी एड्रेस पे, और मेल भी वो करने वाला है, ठीक है। दोनों चीज़ करेगा, क्योंकि जो भी सर्कुलर आउट हुआ है उसमें लिखा है कि अगर एड्रेस पे रिस्पांस नहीं मिलता है तो मेल भी करना है, ठीक है। लेकिन जो है वो लोग दोनों करेगा, लेटर भी भेजेगा और मेल भी करेगा, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मेरा डिवीजन एक्स सिटी में आ रहा है कि वाई सिटी या जेड सिटी, तो देखो ये सब आप पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि आप जो भी हो, एक्स हो वाई हो जेड हो, तो आपको तो आप ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। और देखो मेनली जो आउट ऑफ मुंबई वाला एरिया है वो मेनली वाई या जेड सिटी ही है, ठीक है। तो उसको जेड ही मान के चलो। और कुछ जैसे थाने में दो एक्स और जेड दोनों आता है, नवी मुंबई में भी कुछ एरिया एक्स में आता है, कुछ एरिया जेड में आता है, तो आप लोग अ, लेकिन हाँ, जो एरिया जेड में आएगा तो उसी हिसाब से वहाँ पे रूम रेंट भी रहता है, 2-3 हज़ार रुपया में रूम मिल जाएगा, 4 हज़ार में। जैसे रायगढ़ हो गया या फिर और भी अलग अलग डिवीजन, नासिक हो गया या बारामती डिवीजन या ऐसा वैसा जो भी है, अकोला हो गया, ये सब रत्नागिरी डिवीजन हो गया, ये सब में भी रूम रेंट बहुत कम है। जितना यहाँ ज़्यादा मिलेगा लगभग अगर जितना कम मिलेगा उस हिसाब से वहाँ पे रूम रेंट भी रहता है। जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते कि पुणे मोफसिल के बारे में कुछ बताओ, तो पुणे मोफसिल भी मतलब बड़ा एरिया है, बहुत क्राउडेड एरिया है, ऐसे पता किए। और गोवा का रूम रेंट कितना है, तो जो गोवा से एक लड़का हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर आया तो उससे पूछे कि 10 से 11 हज़ार में रूम वहाँ 1 BHK मिल जाता है। तो इसलिए उतना देखो, ये मत सोचना कि जो मेरा सैलरी मिलेगा उससे ज़्यादा सब कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ अगर मान लो ऐसा तो नहीं है कि गोवा में हर लोग 50 हज़ार ही सैलरी कमाता होगा, उससे कम भी 20 हज़ार 15 हज़ार भी कमाने वाला होगा ही, तो इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना। और आपसे पहले भी बहुत लोग उधर काम कर रहे हैं, अगर पैसा कुछ नहीं बचता तो कोई भी काम नहीं करता। जैसे मुंबई में ही मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को यहाँ कुछ नहीं बचता तो मैं भी यहाँ क्यों काम करता, या इतने लोग आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उतना सोचना नहीं है। बाकी बात देखो आप पे डिपेंड करता है, आप तैयारी लगातार करते रहना, उसके बाद सोचो एक तरह से पार्ट टाइम के लिए आए हैं, तैयारी होते होते कहीं ना कहीं और कुछ हो ही जाएगा, तो ज्वाइन कर देना, ठीक है। लोगों का है जो पूछते हैं कि भैया मान लो मेरा सीजीएल 2023 में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या पोस्टल विभाग में ऐसा कोई रूल है क्या कि इतने महीने तक वर्क करने के पहले नहीं छोड़ता? वैसा कुछ नहीं, 1 मंथ का नोटिस पीरियड रहेगा। अगर वो भी आप नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको 1 मंथ का जो भी सैलरी है वो देख के वहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आप वन मंथ नोटिस पीरियड कंप्लीट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जैसे बहुत लोग पूछे भैया मेरा सर्टिफिकेट रख लेगा तो लौटाएगा, कि लौटाता है भाई, वो खुद सिर्फ अभी रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नॉर्मली, और वो कहीं कहीं लेके रख रहा है, ठीक है। नॉर्मली तो अभी तक CHSL 2021 से मैं खुद और जितना भी अभी तक ज्वाइन किया है मुंबई GPO से लेके कुछ कुछ डिवीजन में, किसी ने नहीं बोला कि किसी का सर्टिफिकेट रखा है। पता नहीं इस बार के का तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ डिवीजन कुछ कुछ सर्कल वाले ऐसे किए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं किए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा जिसका सर्टिफिकेट लिया उसको थोड़ा सजग रहना है, क्योंकि सर्टिफिकेट है भाई, अगर वो खो गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अपने डिवीजन वाले जो भी सर्टिफिकेट लिए उसको बार बार फ़ोन करके या अलर्ट करते रहना है कि सर्टिफिकेट खोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो आपको अपने सर्टिफिकेट को अच्छे से ध्यान करना है, ठीक है। आने से पहले
जैसे ही खास करके मुंबई जीपीओ वाले को बता रहे हैं कि जैसे ही आपका डीवी का कॉल लेटर आपके घर के लिए रवाना होएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उससे पहले ही हम वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे, एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुंबई जीपीओ को वो सब बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सकेगा हेल्प करने का हेल्प करेंगे और आप लोग निश्चिंत रहो। ऐसा नहीं कि ये जो बोल रहे सिर्फ मुंबई जीपीओ के लिए, ये नहीं, सारे डिवीजन, जैसे मुंबई जीपीओ तो महाराष्ट्र सर्कल का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, तो जो वहाँ पे सब कुछ सही रहेगा तो सारे ऑफिस में भी सही रहेगा। ठीक है, और मुंबई का महाराष्ट्र का एक कहानी है कि यहाँ यूनियन का अच्छा पकड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई गलत होने देगा। ठीक, इसलिए यूनियन वालों के भी साथ आपको रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मिल, और ठीक है, और किसी भी बात से या ग्रुप में कुछ भी बात चलता है इसलिए तुरंत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी होगा, मैं अभी तो ग्रुप में हम उतना कुछ मैसेज वैसेज करते नहीं है, बस देखते रहते हैं कि क्या क्या बात चल रहा है, और उसके बाद अगर वैसा कुछ लगता है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता ही देते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आएंगे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो गुड नाइट और आराम से रहो, खुश रहो।